Hello everyone, welcome to Faculty Channel. This is Kusum Penuli and today we will learn about learning disabilities. Now this lesson is for CTET, KVS, various state TET and teaching exam preparations. Learning disabilities क्या होती हैं, कैसे बच्चे उसे फेस करते हैं, कई बच्चों में ये डिसेबिलिटी होती है और इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है उनकी स्टडीज़ में और मे बी इन वेरी देयर लाइफ में जो लर्न करते हैं उस पर। तो ये सब क्या है ये हम आज के लेसन में पढ़ेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द लेसन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल so that whenever we upload any new video you get notified. So let's get into the video. What is learning disability? लर्निंग डिसेबिलिटी होता क्या है? देखिए ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना सीटेट और जितने भी टीईटी एग्जामिनेशंस हैं उनमें बहुत पूछा भी जाता है कि लर्निंग की डिसेबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। हाँ, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूसली हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज हम इसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी? जब आपको ट्रबल होता है प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है आप उसे प्रोसेस नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, एक वो हो गया। दूसरा, आप उस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में आपको प्रॉब्लम होती है। आप कैसे उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करें कि जो इन्फॉर्मेशन आप पे, देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक दिन में एक इंसान पे, बच्चे पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं। अब उन इन्फॉर्मेशन को वो कैसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करे कि ये इन्फॉर्मेशन ऐसे है, ये इस सीक्वेंस में होगी, ये यहाँ होगी, ये इससे रिलेटेड है, ये सब चीज़ें। सेकेंड एंड द थर्ड थिंग इज जब आप वो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है उसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। आप पे इन्फॉर्मेशन है, you know about that but you don't know how to apply that. आपको उस चीज़ का एप्लीकेशन ही नहीं पता है कि क्या करना है। that is called learning disability. देखिए इसमें कुछ कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं बच्चे में, वो क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं, जो बहुत आई थिंक कॉमन भी हैं और लोगों में जो पेरेंट्स होते हैं वो उस चीज़ को फेस कर रहे हैं अपने बच्चे के ऊपर। तो ये सब चीज़ें क्या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, कौन सी हैं वो कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बच्चों में, हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, पहली बात तो आप ये याद रखिए, डिस ऑलवेज मीन्स कि जो चीज़ पार्टली है, फुली वो बच्चा नहीं है उस चीज़ में। ओके, इट इज़ पार्टली। तो क्या है डिसलेक्सिया? होता है जबकि उसको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है बच्चे को, वो जो वर्ड्स है, अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स, उनको प्रॉपरली रीड नहीं कर पाता है। रीडिंग डिसेबिलिटी इज कॉल्ड डिसलेक्सिया। नाउ डिस्ग्राफिया। अब देखिए अगर बच्चा जब प्रॉपरली रीड नहीं कर पा रहा है तो वो लिखेगा कैसे? तो डिस्ग्राफिया को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ग्राफ मतलब आपको ड्रॉ करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, यू आर यूजिंग द पेंसिल। सो ग्राफ हेयर मीन्स दैट जब आपको राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, लिखने में एक बच्चे को प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉपरली उसको ही डजंट नो, जब व्हेन ही इज डिसलेक्सिक ही डजंट नो व्हाट द वर्ड इज, तो हाउ विल ही राइट द वर्ड? वो लिख कैसे सकता है उस वर्ड को? क्योंकि वो जब प्रॉपरली उस चीज़ को रीड नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स वो उस चीज़ को प्रॉपरली लिख भी नहीं सकता है। तो वहाँ पर उसके साथ ये दोनों चीज़ें एक साथ ही हो गई। नाउ कम्स द डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया नाम से ही पता चल रहा है, डिस्कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम। जब बच्चा एक सिंपल कैलकुलेशंस नहीं कर पाता है, अगर उसको आपने 24 + 22 दे दिया और वो उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसको कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होती है सॉरी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, किसी भी तरीके की कैलकुलेशन दे दो, ही इज फेसिंग प्रॉब्लम इन दैट। तो वो बच्चे दैट चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डिस्कैलकुलिया। ओके, अब हम आते हैं डिसमॉर्फिया में। डिसमॉर्फिया क्या होता है आपका? फिर डिस्प्रैक्सिया होता है। डिस्प्रैक्सिया इज लाइक जब आप देखेंगे कि जैसे बच्चा प्रॉपरली अलाइनमेंट्स को समझ नहीं पाता है। अगर उसके सामने हम बॉल फेंके, फुटबॉल फेंके एंड वी आस्क हिम टू किक दैट फुटबॉल, बट वो प्रॉपरली उस चीज़ को अलाइन नहीं कर पा रहा है कि ये बॉल मेरे पास इतने टाइम पे पहुंच जाएगी या इस साइड आएगी, वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, वो दूसरी तरफ किक कर देता है क्योंकि वो उस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है कि ये बॉल मेरे पास इस टाइम तक पहुंच जाएगी। तो दैट डिफिकल्टी इज नोन एज डिस्प्रैक्सिया। नाउ इज दिस थीमिया, ये बहुत लोगों को होता है, ये आई थिंक हम सबको होता है, जो हम कहते हैं एक स्ट्रेस में आ जाना, जैसे एग्जाम स्ट्रेस या कोई भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उससे स्ट्रेस्ड हो जाते हो, आप उसके बारे में सोचते रहते हो, इतना सोचते हो कि आप स्ट्रेस आउट हो जाते हो एंड इस कंडीशन को बोला जाता है डिसथीमिया। डिसथीमिया ऑलमोस्ट आई फील कि सब बच्चों को ही होती है, इवन एडल्ट्स ऑल्सो फेस दिस थिंग।
राइट। फिर इसके बाद आपका आता है ADHD, दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट इन द सेंस कि जब बच्चे के अंदर, देखिए अगर बच्चा ADHD से सफ़र कर रहा है, दैट डजंट मीन दैट चाइल्ड इज़ नॉट इंटेलिजेंट। वो बच्चा, उस बच्चे के अंदर इतना कुछ चल रहा है दिमाग में दैट ही इज़ सो हाइपर एक्टिव, उसके अंदर अटेंशन नहीं है। जैसे हम देखते हैं आजकल मोस्टली मैनी चिल्ड्रन वी लुक अराउंड दे आर सफरिंग विद ADHD। वाई? वो उनके सामने वो अगर कुछ पढ़ रहे हैं, तभी किसी क्लास में बच्चे ने, दूसरे बच्चे ने कुछ एक्टिविटी कर दी, तो इमीडिएटली उनका अटेंशन उसकी तरफ चले जाएगा। मीन्स अटेंशन की लैकिंग, दे लैक अटेंशन। डेफिसिट मीन्स दे लैक अटेंशन, कमी है उस चीज़ की। और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर मीन्स वो बहुत हाइपर एक्टिव है, दे कैन नॉट सिट इन वन चेयर, दे आर जस्ट रोमिंग अराउंड इन द क्लास और रोमिंग अराउंड इन द स्कूल, वो नहीं बैठ सकते हैं एक जगह, तो वो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। दिस इज ADHD। देन वी कम टू ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। देखिए ऑटिज्म क्या है कि बच्चा बहुत चुप चुप रहता है, मतलब वो इंट्रोवर्ट होता है, वो हर किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाता है। दे डोंट फील लाइक टॉकिंग टू द पीपल, दे डोंट फील लाइक कि सोसाइटी के साथ किस तरह से वो बिहेव करे, वो नहीं करना चाहता किसी से बात। दे वॉन्ट टू कीप बी देमसेल्फ, वो अपने से बात करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स, दे डोंट इवन लाइक टू मेक फ्रेंड्स। तो ये जो होती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी है। नाउ वी कम टू कॉजेज और प्रिज्यूम्ड कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। कॉजेज क्या हैं इसकी, या मानी जाती हैं इनके ऊपर, ये कॉजेज़ क्या है? इसका कोई एक रियल कॉज नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते थे ये ही चीज़ है, ये ही है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं इसी वजह से जो है कि ये बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आ रही हैं। तो नो, देयर इज़ नो रियल कॉज, बट द कॉजेज़ जो हम प्रिज्यूम करते हैं कि ये कॉजेज़ हो सकते हैं, फर्स्ट इज़ योर हेरिडिटरी। देखिए हेरिडिटरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स के अंदर कोई ऐसी डिसेबिलिटी है तो दैट मीन्स बच्चे के अंदर भी आ सकती है। कई बार हम देखते हैं ना कि अगर क्रोमोसोम्स की हम बात करें तो कई पेरेंट्स को मतलब कलर ब्लाइंडनेस होती है, तो बच्चे में भी आ जाती है। अगर पेरेंट अगर खुद जो है वो प्रॉपरली उसको पता है कि ये वर्ड ऐसे है, कई बार वो गलत लिख देता है, तो बच्चे के अंदर हेरिडिटरी के थ्रू वो चीज़ आ सकती है। इट इज़ नॉट द रियल कॉज बट इट कैन बी। देन मेडिकल कॉजेज हो जाते हैं। कई बार होता है कि वूम में ही बच्चे के अंदर वो कॉजेज आ चुके हैं, पेरेंट्स मतलब मदर के, जब वो जो बच्चा जो है वो वूम में होता है मदर के, तो या होता है ना कि कोई चोट लग गई है या कुछ, दे कैन बी मैनी मेडिकल कॉजेज विच कैन इफेक्ट देयर लर्निंग। देन इज योर एनवायरमेंटल। अब एनवायरमेंटल कैसे कि आसपास के एनवायरमेंट को देख रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे, वो इतना इंट्रोवर्ट हो चुका है कि ही इज़ नॉट आस्किंग और ही और शी इज़ नॉट आस्किंग टू एनीवन। तो ये भी एनवायरमेंटल कॉजेज़ के थ्रू भी हम कह सकते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब आते हैं इमोशंस रिलेटेड डिसऑर्डर। कई लोगों में इमोशंस का भी कह सकते हैं कि डिसऑर्डर, इमोशन से भी डिसऑर्डर आ सकते हैं, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब देखिए ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ना, आई डोंट नो इफ वी कैन से इट इज़ गुड और बैड, बिकॉज हम जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम देखें किसी में सफाई को लेके बहुत ऑब्सेशन होता है, सफाई को लेके कि कोई भी चीज़ ऊपर की नीचे नहीं होनी चाहिए, अगर ये इधर है चीज़ तो उधर ही मिलनी चाहिए, कहीं और नहीं। थोड़ा सा भी गंदा हो रखा है कहीं तो फटाफट कपड़ा लेके उसे साफ करने चले गए, दैट इज़ obsessive compulsive disorder. This is also harmful because क्या होता है, ये लोग ना जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं किसी के साथ, क्यों? बिकॉज उनकी थिंकिंग, उनका जो माइंडसेट है वो मैच नहीं कर पाता है दूसरे से। सो ये एक काइंड ऑफ डिसऑर्डर है विच ऑल्सो की इज़ नॉट वेरी मच हेल्पफुल फॉर एनीवन कि रिलेट कर सके उस चीज़ को। देन इज़ योर फोबिया। आई थिंक सबको किसी ना किसी चीज़ का फोबिया होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे हाइट से फोबिया, आई कैन नॉट सी फ्रॉम, मैं 2 स्टोरी बिल्डिंग से नीचे देखने में मुझे आई एम वेरी फोबिक ऑफ दैट थिंग। हाइट का फोबिया, किसी को वाटर का फोबिया होता है, मैथ्स का फोबिया, सब्जेक्ट से रिलेटेड फोबिया हो जाता है, किसी को इंग्लिश स्पोकन का फोबिया होता है, उनको होता है कि नहीं हम नहीं बोल सकते तो नहीं बोल सकते मैथ्स का। इफ आई से आई ऑल्सो हैव फोबिया ऑफ मैथ्स, तो हर किसी का कोई ना कोई फोबिया होता है। देन डिप्रेशन। अब डिप्रेशन इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल बिकॉज अगर बच्चा डिप्रेशन में चले जाए तो वो अंदर ही अंदर वो उस चीज़ को ऐसा लगता है कि मैं ये, अगर उसको कोई चीज़ नहीं आ रही है, वो कंटिन्यूसली उसके मार्क्स कम आ रहे हैं,
इन द एग्जाम्स, तो वो डिप्रेशन में चले जाता है कि इन स्पाइट ऑफ डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क, वाई आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड, वाई एम नॉट एबल टू गेट गुड मार्क्स। तो वो एक काइंड ऑफ डिप्रेशन में चले जाता है, जिससे कि इमोशनल ये एक काइंड ऑफ डिसऑर्डर हो जाता है। देन सोशल विड्रॉल, अब वो क्या होता है कि वो सोशली सोसाइटी को सोसाइटी से कोई मतलब नहीं रखना चाहता है, वो सोसाइटी से वो अलग थलग रहना चाहता है। ही और शी डजंट वांट कि सोसाइटी उसके कामों में इंटरफेयर करे, किसी भी चीज़ में इंटरफेयर करे, या वो कहीं जाके किसी से मिले जुले। सो ये एक सोशल विड्रॉल हो जाता है। अब हम आते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन। एंग्जाइटी के डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? एंग्जाइटी रिलेटेड हाइपर एक्टिव, ये एक एंग्जाइटी का बहुत बड़ा डिसऑर्डर है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर है क्या? हाइपर एक्टिव। अभी हमने आगे पढ़ा था ADHD में कि बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, वो एक जगह नहीं रह पाता है, उसे कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है। दे कैनॉट सिट लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड कि वो बैठा है, क्लास में बैठा है तो बैठा है। अगर हम टीचिंग में देखें तो अगर हम स्कूल में जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली दे आर टॉकिंग, they don't sit in the class, वो सीट से उठ रहे हैं, वो बैठ रहे हैं, वो घूम रहे हैं। So this kind of thing is called anxiety disorder, hyperactivity. Then comes aggressive, कई बच्चे होते हैं जो aggressive बहुत होते हैं, कुछ भी हो जाए वो एकदम से किसी को मारने लग जाएंगे या डांटने लग जाएंगे, चिल्लाते हैं। तो ये aggression kind of thing जो होती है, ये भी एक तरह का anxiety disorder है। देन कम्स ये न्यूरेसिस। न्यूरेसिस इज काइंड ऑफ बेड वेटिंग। देखिए बेड वेटिंग क्या, अब इसमें ये नहीं बोलेंगे बहुत छोटा बच्चा तो है, वो तो हर कोई बिस्तर में जो होता है वो टॉयलेट कर देता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बड़े बच्चे की। जब हम देखते हैं कि वो 8 to 10 years 12 years, तो बच्चे के अंदर वो जो बेड वेटिंग हो जाता है, वो एंग्जाइटी आ जाती है, एक काइंड ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है बेड वेटिंग भी। सो इट शुड बी ट्रीटेड। पेरेंट्स को इस चीज़ को ना लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही kind of it is not good for their mental emotional things. बच्चों के लिए बहुत important है कि they should control their emotions. Then comes your social withdrawal, जो अभी हमने आगे पढ़ा था कि कैसे वो सोसाइटी को अपने से अलग रखते हैं। Then comes the stammering. stammering होता है हकलाना मतलब कई बार बच्चे हम खुद होते हैं, कई बार हम इतने हमारे अंदर इतनी एंग्जाइटी आ जाती है कि हम बात को प्रॉपरली नहीं रख पाते और स्टैमर करने लगते हैं। तो ये चीज़ भी एंग्जाइटीज होती है। कई बच्चों के अंदर ये स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, जब उनसे कुछ पूछो, उनसे कुछ क्वेश्चन करो तो दे आर नॉट सो मच कॉन्फिडेंट इन देमसेल्फ, वो इतने इंट्रोवर्ट होते, दे स्टार्ट स्टैमरिंग। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि वो क्या देख रहा है, वो क्या सुन रहा है, वो प्रॉपरली उस चीज़ को समझ नहीं पाता है, प्रोसेस नहीं कर पाता है उस चीज़ को, राइट। ये सुनने से रिलेटेड। देन इज अ विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जो कि आपके देखने से है। ही कैनॉट विजुअलाइज द थिंग्स प्रॉपरली, जो उसने देखा है उसको किस तरह से प्रोसेस करे, तो ये डिसऑर्डर उसके अंदर होता है। असिस्टेंस विद ऑडियो एंड विजुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। अब हम कैसे इनको ऑडियो विजुअल एस्पेक्ट्स जो हैं लर्निंग के, इसको कैसे असिस्ट कर सकते हैं, हम ये देखते हैं। देखिए, टीचर्स माइट फाइंड द फॉलोइंग हेल्पफुल। टीचर्स के लिए है ये बताया गया है कि किस तरह से आप टीचर्स इन चीज़ों में हेल्प ले सकते हैं बच्चों को समझने में। रिपीट एंड समराइज ओरल लेक्चर नोट्स एंड गिव स्टूडेंट्स रिटन वर्जन्स ऑफ की पॉइंट्स। यह है कि जब आप क्लास में हो तो यू नो दैट अ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर्स, लर्निंग डिसऑर्डर, तो आप जो आप ओरल लेक्चर्स हैं उनको रिपीट करिए, उन्हें समराइज़ करिए। आपने बहुत लेंदी लेक्चर दे दिया, बच्चा उसे नहीं समझ पाया, इतना लंबी कर दिया आपने, उसे नहीं समझ पाया, तो आप उस चीज़ को रिपीट करिए, उसको शॉर्ट कर दीजिए, उसे समराइज़ कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए, और फिर उसके बाद उनको जो उसके की पॉइंट्स हैं उनके रिटन नोट्स दे दीजिए, राइट। तो उससे क्या होगा कि बच्चा एक तो पहले क्लास में उस चीज़ को पढ़ चुका है, उसे रिपीटेडली सुन चुका है, उसको उसका जिस्ट पता है कि क्या उसने पढ़ा है, उसका समराइज्ड पार्ट पता है। उसके बाद जब वो घर जाके उन सब पॉइंट्स को वो जो उसने क्लास में पढ़ा है उन सबको की पॉइंट्स में देखता है, तो वो क्विकली उस चीज़ को लर्न कर लेता है, उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। फर्स्ट थिंग। देन वर्बलाइज व्हाट इज़ रिटन ऑन द बोर्ड। अब देखिए कई बच्चों के अंदर होते हैं विजुअल, जो हमने अभी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोला था कि बच्चा देखता है लेकिन वो उसको पढ़ नहीं पा रहा है, डिस्लेक्सिक है, होता है ना कि ही हैज़ रीडिंग प्रॉब्लम, तो डिस्लेक्सिक है। तो वो क्या होता है कि आप जो भी आप बोर्ड में लिख रहे हैं उसको पढ़िए ज़रूर, यू शुड वर्बलाइज दैट थिंग। आपने ये नहीं कि लिख के छोड़ दिया, दिस शुड नॉट हैपन इन एनी क्लास। आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे हो बोर्ड में तो उसको पढ़ो ज़रूर,
उसको बोलो कि आपने लिखा क्या है, सो दैट बच्चे को पता रहे कि अच्छा इस वर्ड को ये बोलते हैं, तो वो चीज़ उसके माइंड में बैठ जाए. देन कम्स द सेंड students a copy of book list for upcoming semester so that students go through them in advance to get an idea about the syllabus. आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप जैसे आगे का जो सेमेस्टर है या न्यू जो क्लास है उसका जो सिलेबस है, बुक लिस्ट है, वो बच्चे को पहले ही प्रोवाइड कर दीजिए, उनके पेरेंट्स को या बच्चों को पहले ही प्रोवाइड कर दीजिए. इससे क्या होगा, जब बच्चा वो बुक्स को परचेज कर लेगा, उसको गो थ्रू होगा उसमें, तो उसको एक आइडिया लग जाएगा कि ये अब मेरे आने वाले सेमेस्टर में ये सब चीज़ें हैं. तो ही विल गेट एन आइडिया अबाउट दैट थिंग कि मुझे ये सब तैयार करके रखना है. तो उसको उसके लिए जब वो क्लास में जाएगा, तो जब टीचर कोई चीज़ पढ़ा रही होगी तो वो न्यू नहीं होगा उसके लिए, उसको एक आइडिया रहेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा है. तो वो बहुत अच्छे से अपने पढ़े हुए को टीचर जो पढ़ा रही है उससे रिलेट कर सकता है, और दैट विल बी वेरी क्विक फॉर देम टू लर्न द थिंग्स. वो बहुत क्विकली उस चीज़ को लर्न कर सकता है, राइट. अब हम टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ कर सकते हैं इसमें, देखिए कंप्यूटर्स का. फॉर राइटिंग असाइनमेंट्स, स्टूडेंट्स with learning disability should be allowed to use a computer if available so that they can get spelling support through the spell check program. देखिए हमें पता है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या होता है, जैसे डिसलेक्सिक हो गया, डिस्ग्राफिया वाली जो प्रॉब्लम होती है, इसमें क्या होता है, बच्चा ठीक से रीड नहीं कर पाता है, ठीक से राइट नहीं कर पाता है, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम उसे राइटिंग असाइनमेंट्स देते हैं उसके लिए हम बोल सकते हैं कि उनको एक कंप्यूटर अलाउ किया जाए, जिससे देखिए कंप्यूटर में या हमारे फ़ोन्स में भी होता है कि स्पेल चेक का एक काइंड ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल है स्पेल चेक की, कि हम कुछ लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली अगर वी आर राइटिंग द रॉन्ग स्पेलिंग दैट विल बी डिटेक्टेड एंड इमीडिएटली जो कंप्यूटर होगा वो हमें थ्रू एरर बता देगा कि दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग, यू नीड टू करेक्ट दिस स्पेलिंग. और उसके साथ हम अगर देखते हैं तो उसके साथ ऑप्शंस आ जाते हैं कि ये स्पेलिंग्स है, व्हाट इज द स्पेलिंग यू वांट टू राइट. तो हम उनको ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए हम लोग कंप्यूटर अलाउ कर सकते हैं, सो दैट वो अपनी राइटिंग असाइनमेंट्स जो भी हैं वो कंप्यूटर के थ्रू स्पेल चेक प्रोग्राम से प्रॉपरली उस चीज़ को तैयार करके दे सके. सेकेंड, कंसिडर ट्राइंग कंप्यूटर दिस सॉफ्टवेयर लाइक कुर्जेवी. कुर्जेवी इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, जो कुर्जेवेल 3000 ये है उसका नाम, विच रीड्स टेक्स्ट बुक्स एंड अदर मटेरियल्स टू स्टूडेंट्स. इसमें क्या होता है, कुर्जेवेल में 3000 ये जो सॉफ्टवेयर है, इसमें जब बच्चा अपने जो भी स्टडी मटेरियल्स को इसमें ओपन करता है, तो जो ये सॉफ्टवेयर है वो उन चीज़ों को रीड करता है. सपोज़ कोई, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कुर्जेवेल इज़ अ न्यू वर्ड फॉर मी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, सपोज़ मुझे नहीं पता ये कैसे प्रोनाउंस करना है, तो अब बिकॉज वो न्यू है, वो कभी वर्ड देखा नहीं है, तो ऑब्वियसली कि प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है. अब ये वाला जो सॉफ्टवेयर है कुर्जेवेल, ये क्या करेगा, वो उस वर्ड को रीड करेगा आपके लिए, पूरा टेक्स्ट रीड करता है, तो आपको उसका सारा पता चल जाता है कि क्या है इस जो भी रिटन डॉक्यूमेंट आपके पास, जो भी रिटन में है असाइनमेंट्स, वो पूरा का पूरा रीड करके आपको समझ में आ जाता है. सो दिस इज़ फॉर नाउ. थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.